मैं नहीं करूंगी किसी का काम। जब देखो सब बहाने बनाते हैं। मेरे घुटने में पेन है, मेरे सिर में हेडेक है, मेरे दर्द में दर्द है। अरे मुझे दर्द नहीं होता। कार्ड किसका है? अरे ये तो माताजी और पिताजी की शादी का कार्ड है। 14 सितंबर, यानी कि कल उनकी मैरिज एनिवर्सरी की गोल्डन जुबली है। माय गॉड! मैं ये खबर विक्की को बताती हूँ। ए विक्की, विक्की! आपने विक्की को देखा है? तेरे विक्की को देखने की क्या जरूरत है? उसके वो खाने के चबर 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 आवाज से पता चलता है कि वो कहाँ है। लेकिन इस वक्त तू जो चाहती है ना मैं ना देखूं, वो मैं देख चुकी हूँ। क्या 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 देख चुकी हैं आप? भाई नमीता, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। वो पिछले महीने मेरे बदले तू पिताजी का कमरा जब साफ कर रही थी तो तुझे वो 30 साल पुराना 1000 रुपए का नोट मिला था ना। हाँ, लेकिन इस्तेमाल तो आपने किया था ना। इसलिए तू चाह रही है कि ये तू छुपा के रखे ताकि तू इस्तेमाल कर सके। दे तो क्या भाभी, क्या? मैं बड़ी हूँ तुमसे। पुराना कार्ड इसमें छुपाने की क्या बात है? ले। नहीं नहीं, अब आप ही लीजिए और इसको पढ़िए। रीड इट, रीड इट। क्या पढ़ूं? ब्रिजमोहन जी का शुभ विवाह शांति देवी के साथ 14 सितंबर 1948। मतलब कल 14 सितंबर को पिताजी माताजी की शादी की सालगिरह है। लेकिन वही नहीं, 50वीं सालगिरह है। गोल्डन जुबली, स्वर्ण जयंती। अनबिलीवेबल, शॉकिंग। ये सचमुच बहुत हैरानी की बात है। हमारे पति हैं, वरना मैं कहती कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है ये। दीदी, कंट्रोल योर इमोशंस। आपको नहीं लगता कि हमारे लिए भी बहुत बड़ी शर्म की बात है? सचमुच बहुत ही अजीब बात है। इतनी बड़ी बात है और इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। एग्जैक्टली, मैं वही कहने वाली थी। लेकिन बात करने से कुछ नहीं होगा। हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। वी हैव टू डू समथिंग। यस, ताकि ये प्रूव हो सके कि आज की बहुएं भी आज के बेटों से कम नहीं है। नहीं, सुनिए बेबी जी, घबराइए मत। देखिए, हम आप लोगों के साथ हैं। अरे हमको भी गुस्सा आ गया भाई। इतना पतित पावन अवसर है, इसमें तीनों के तीनों बच्चे भूल कैसे गए? हम सब समझ लिए, सब बूझ लिए हैं। अभी बताइए आगे का प्लानिंग क्या है जिसमें हम हुआ आग ताप ले। बताइए क्या करना है? सेलिब्रेशंस, माताजी और पिताजी के 50th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए उनके लिए एक सरप्राइज ट्रीट। उनको एन वक्त पर बधाई देके उन्हें चौंका देंगे कि उनकी शादी की 50वीं सालगिरह उनकी बहुओं को याद है, उनके बेटों को नहीं। पता है इससे क्या होगा? इस घर में हमारी इज्जत और बढ़ जाएगी और उनके बेटों की इज्जत और कम हो जाएगी। दीदी, कंट्रोल योर इमोशंस। मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कुछ भी कहो वो हमारे स्वामी हैं, हमारे पति हैं। विक्की बेबी जी, अरे पति या स्वामी का इससे इज्जत थोड़े कम हो जाएगा। ये तो उनका भूल का एहसास दिलाने का एक छोटा सा प्रयास है बस। भैया मगर ये एहसास ऐसे मुफ्त में नहीं दिलाया जा सकता। उसके लिए क्या कहते हैं वो रोकड़े की जरूरत है ना। रोकड़ा है तो टेढ़ी खीर। कैसे कि जिनको कल घर से बाहर करना है, घर से बाहर करने से पहले उन्हीं का जेब हल्का करना है। अरे ये तो एकदम नया हो गया। अरे तुम्हें बजाना ना सही, साफ करना तो आ गया। नहीं आ गया जितना आपको बजाना आ गया। मेरा मतलब है कि इसे साफ करने में मैं तो परफेक्ट हो गई। मैं चाहती हूँ इसे बजाने में आप भी परफेक्ट हो जाए, ताकि जब वो म्यूजिक कंपनी वाला आएगा ना तो आपकी आवाज सुन के उसके होश उड़ जाएंगे। खुशी के मारे। यू आर राइट अनीता। लेकिन इस राइट को रॉन्ग से हटाने के लिए आपको अपने सपनों को मेहनत के पसीने से और समुद्र के खारे पानी से भिगाना होगा। बिल्कुल ठीक, लेकिन ये समुद्र के खारे पानी से क्यों? सोचिए, दरिया किनारे शांत पवन में जब आपके अशांत सुर, मेरा मतलब है मन को बेचैन करने वाले सुर गूंजेंगे, तो फिर दरिया की लहरें तड़प तड़प के उछल के भविष्य के महान कलाकार के पैर छूने नहीं आएंगे क्या? गुड आइडिया। यानी कि दीपक राग और मल्हार राग की तरह होगा मौज राग। क्या बात है अनीता,
मैं अभी जाता हूँ। आज तूने मेरे अंदर के सोते हुए कलाकार को फिर से जगा दिया। मैं जाता हूँ। देखिए इसे गले में टांगने के लिए मैंने पट्टा भी लगा दिया है इसमें। मैं जाता हूँ। क्या? वो जब म्यूजिक कंपनी वाला आएगा उसकी खातिर भी तो करनी होगी ना। आप जब थके हारे वापस आएंगे तो फिर आपके लिए वो मेवा वेवा ये सब डाल वाल के मैं हलवा बनाऊंगी ना। मजा आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा बना है। वो भी तुम खिला रही है तो और मीठा लग रहा है नम्मो। विकी तुम मेरे कितना प्यार करते हो। हाँ, अब शादी की है तो प्यार तो होना ही था। तुमने देख ली? क्या देख ली? अरे ये फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। ये फिल्म का नाम है या कोई मजबूरी है? अभी तो तुमने अपने लिए यूज की थी लाइन। नहीं नहीं, दरअसल तो मैं तुम्हें हिंट दे रहा था। मैंने हम दोनों के लिए प्यार तो होना ही था नाम की फिल्म की 2 टिकटें बुक करवा ली है। विकी तुम्हारे पास फिल्म के टिकट खरीदने के पैसे कहाँ से आए हैं? वो कहावत है ना, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ है? वो कहावत को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। मतलब तुम्हारे भाई ने जो रक्षाबंधन का मनी ऑर्डर किया था वो तुमने सारे पैसे खर्च दिए, मुझे बताया तक नहीं। नहीं, अभी तो बता रहा हूँ, और सारे नहीं खर्चे हैं, 200 बचाए हैं। ये तुम्हारे लिए। विक्की तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए, वो भी राखी के पैसे। नहीं, मुझे बताया तक नहीं। हम दोनों के रोमांस के लिए रोमांटिक फिल्म की 2 टिकटें ले आ, तो क्या बुरा किया है मैंने? तुमने पाप किया है, तुम पापी हो। तुमने भाई के पैसे से बहन के साथ रोमांस करना चाहा, भाई बहन के पवित्र बंधन को। तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो। नहीं, तुम पापी हो, ओके तुम ओके पापी हो। ओके ओके, मैंने गलती की है। तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। ओके, तुम्हें फिल्म देखने अकेले जाना होगा। हाँ? और यहाँ से हॉल तक पैदल जाना होगा और वापस भी पैदल आना होगा। कम से कम वापस आने का तो रिक्शा में रखो ना मुँह। वरना ओके मैं जा रहा हूँ। छुट्टी वही तो मना रहा हूँ घर में बैठ के। अरे घर में तो तुम रोज ही बैठते हो, ये भी कोई छुट्टी मनाना होता है? छुट्टी तो इसे कहते हैं। सुनीता, तुम मुझे अपने हाथों से ताश दे रही हो? तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ? भाई जो तुम हर संडे करना चाहते हो पर मेरे मना करने पर कर नहीं पाते, अपने दोस्तों के साथ क्लब में रम्मी। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुनीता मुझको संडे को अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने के लिए परमिशन दे रही है। आए सुनीता, तुम कितनी अच्छी हो। ओहो, बस, लेकिन तुम वहां जाओगे बिना किसी पैसों के साथ एंड खेलोगे विदाउट एनी मनी। निकालो ताश। मेरे जेब से मैं पैसे निकालूंगा, हाथ दूर रखो। ये लो 500 रुपए। 500 रुपए? हाँ। इतनी बड़ी रकम तुमने मुझसे छुपा कर रखी? सिटी सेंटर में शॉपिंग करने जाती हो, सूट देकर कहती सिर्फ 2000 रुपए के हैं। मेरे जेब से 500 रुपए निकले तो कहती हो 500 रुपए। वाह, एनीवे रख लो, मैं ऐसे ही खेल लूंगा। अरे तुम्हें वहां जाने की परमिशन दे दी, क्या इतना काफी नहीं है? कुछ और चाहिए? क्या? अरे क्या? वो बताते हो कि नहीं? गुड लक चार्म संडे के नाम। अरे जाते हो या मैं बदलूं तुम्हारा गुड लक चार्म बैड लक में? ओके बाय। तमीज में नहीं रह सकते? तमीज में रहो कि कमीज में बोलिए तो कमीज खोलता हूँ। अपनी कमीज में ही रहोगी। ये फूल दीजिए मुझे। क्यों? हम भैया भाभी के लिए लाए। कहाँ से लाई? अरे वहाँ सड़क के पास उस तरफ वो 20 रुपए दिए। ठगा गई, ठगा गई, ठगा गई। क्यों? वो पता है वो फूल कहाँ से लाता है? कब्रिस्तान से। नहीं तो इसमें नकली इत्र छिड़क कर बेचता है। इससे पेट में दर्द, बदहजमी और ऐंठन शुरू हो जाती है। क्या आप चाहती कि भैया भाभी को भी ऐसी दर्द हो इससे सूंघ कर? नहीं भैया भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए। कमाल है, असली फूल में भी मिलावट। वो तुमने क्या कह दिया? आपके पेट में भी दर्द है। मिलावट तो आपकी सोच और हमारी प्लानिंग में है। बाबूजी मोताजी को अगर पता लग जाए कि उनकी शादी की सालगिरह है तो बहुओं की मेहनत पर मिट्टी का तेल पड़ जाएगा। हेलो, भाटिया पेस्ट्री शॉप? हाँ जी, देखिए मुझे एक केक की जरूरत है। एड्रेस है 101B जय हिंद सोसाइटी 7 बंगलोज। हाँ, 5 किलो का नहीं, उससे छोटा। नहीं, उससे भी थोड़ा छोटा।
अरे मैंने कब कहा मुझे 50 ग्राम वाला केक चाहिए? आप 1 किलो वाला केक भेज दीजिए। हाँ, और देखिए केक ठीक 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। वेरी गुड। मेरा नाम सुनीता है जी। थैंक यू। बाबूजी, मेरी चाय कैसी लगी? बहुत अच्छी थी भाई। थी ना 3 नंबर स्पेशल? मसाला भी डाला है। नहीं नहीं, मसाला नहीं, मेरी उंगलियों में ही वो जादू है, मैं हाथ फेर दूं तो मसालेदार बन जाए। ये हाथ में गुलाब लेके क्या घूम रहे हो? गुलाब? हाँ? ये गुलाब है ये। हाँ? वो क्या हुआ ना बाबूजी कि सब्जी वाले के पास छुट्टे नहीं थे, बस मैंने फूल वाले से मांगा तो फूल वाले ने छुट्टे के बजाय ये गुलाब पकड़ा दिया। तो मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तब मुझे याद आया कि हाँ, माँ जी को गुलाब बहुत पसंद है, इसीलिए मैं साथ ले आया। माँ जी ये लीजिए गुलाब, बाबूजी ये आपके लिए। ये मुबारक हो। अरे मुबारक किस बात की? बाबा बाबा बाबा, हम ये फूल का क्या करेंगे, तो आप ही को मुबारक हो। कितनी अच्छी खुशबू है, ताजा लगते हैं, है ना? मगर फूल तो अपनी जड़ों से जुड़े हुए ही अच्छे लगते हैं। वो बात तो ठीक है बाबूजी, लेकिन कुछ फूलों का जन्म होता है दूसरों को खुशी देने के लिए। वक्त के साथ साथ मुरझा जरूर जाते हैं, लेकिन वो अपनी खुशबू नहीं छोड़ते हैं, रिश्तों की तरह हमेशा महकते रहते हैं। बहुत बात नहीं होगा जटाशंकर। धत तेरे की, क्या हुआ? जिस काम के लिए आया था मैं वो तो भूल ही गया। कौन सा काम? 1 मिनट बाबूजी, 3 से 6 की 2 टिकटें हैं, आप दोनों सिनेमा देखने से मना मत कीजिएगा। मैं अपनी नन्ही से गुल्लक तोड़ के ये टिकट लाया हूँ। नहीं 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 बाबूजी, ऐसा मत कहिए, नहीं तो हमारा दिल दुख जाएगा। आप दोनों सिनेमा देखने जाइए लीजिए ना। प्लीज। ले लीजिए, चलिए ना, सालों हो गए साथ सिनेमा देखे हुए। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? कम से कम ये तो नहीं कहेगा ना कि तुम मुझे भगा के पिक्चर देखने ले गए। अभी वेरी गुड। जटाशंकर ने माताजी और पिताजी को भी सिनेमा देखने भेज दिया, और देखो क्या क्या सामान लेके आया बाजार से, और कह रहा है कि अभी जल्दी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो फिर शुभ काम में देरी कैसी? लेट अस स्टार्ट। लेकिन वो रीटा आंटी का क्या करें? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, इस वक्त जटाशंकर उन्हें भी रफा दफा करने में लग गया होगा। तुम भले अपने कमीज में मत रहो, पर तमीज में तो रहो। अरे हमारा काय को दिल धड़काता है मैन, अगर हार्ट अटैक हो जाता तो? अटैक? अटैक हो जाता है जब हार्ट के ऊपर मोटी मोटी चर्बी चढ़ जाती है, तो ये खून की पतली पतली नली है ना, और पतली हो जाती है, इससे चक्कर आने लगता है, सांस की तकलीफ होती है, और ये बायां बाजू अकड़ जाता है, और फिर अटैक। ओ चुप रहो मैन, तुम्हारा बात सुनेगा ना तो हमको सच्ची अटैक हो जाएगा। हार्ट अटैक हो जाएगा। अटैक होगा? कैसे होगा? मर्ज है तो उसका इलाज भी तो मैं बताता हूँ। तो देखो, वो जो मेन रोड है ना, उसके ऊपर एक बगीचा है, बगीचा? गार्डन भाई, गार्डन। ओ गार्डन। हाँ, वहाँ जाकर तुम 50 चक्कर लगाओ। वायु वायु वितरण करते हुए विराट वृक्ष की छाया में हर प्रकार के हृदय विदारक रोग समाप्त हो जाएंगे। जाओ जाओ, तथास्तु। जाता है। अगर हम तुम्हारा बात नहीं सुनेगा ना, हमको जरूर हार्ट अटैक हो जाएगा। हम जाता है। ओके? आंसू न बहा। अरे विजय बाबू और विनोद बाबू कहाँ से आ गए? भैया ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? हाय ब्रदर्स, हाउ आर यू? हाय ब्रदर्स, हाउ आर यू? हाउ आर यू? लगता है तुम ना विकी भैया भी। तुम्हारा कुछ टूटा। तभी तो खुश नजर आ रहा है। लगता है इसकी बीवी ने इसे कोई सलाह नहीं दी। सलाह नहीं, मुझे तो सजा दी थी अकेले फिल्म देखने जाने की। साला मजाक कर रहा है? इससे प्यारी सजा और क्या हो सकती है? प्यारी सी सजा को मैंने व्यापारी तौर से डील किया और दोनों टिकटें ब्लैक में बेच आया। 200 रुपए में, ये देखो। बड़ा स्टाउट ब्रदर है। स्टाउट नहीं, आपका ब्रदर है ब्लडी टाउट। नो डाउट। लेकिन एक बात बताओ तीनों भाइयों, हम तीनों भाइयों को एक ही दिन, एक ही साथ, एक ही टाइम पे हमारी अलग अलग बीवियों ने रफू चक्कर क्यों किया घर से? मुझे लगता है लेंटिल इज लिटिल ब्लैक, यानी कि दाल में कुछ काला है। अरे भैया, कोई दाल में काला नहीं है, सब सफेद ही सफेद है। यानी दाल का कलर फिर भी ओरिजिनल नहीं है। धीरे बोली तो फाइनेंसर भाग जाएगा। फाइनेंसर? आपका म्यूजिक एल्बम में पैसा लगाने के लिए आया है। इसी की तो खातिरदारी चल रही है। अरे तो चलिए ना, चल के मिल जाए भैया के प्यार करते। ये आहिस्ता, ऐसे नहीं, अपनी सूरत देखो, अपनी हाल देखो। क्या हाल है इसमें? बुरा क्या है? बुरा क्या है? अरे इतना अच्छे खासे हैं, फर्स्ट क्लास कपड़े हैं। वाह भैया,
कपड़ों से सूरत नहीं बदल जाती। अरे करोड़पति फाइनेंसर है, एकदम हाई क्लास का, हम लोग मिडिल क्लास का। मतलब अपना पहले सूरत ठीक कीजिए। हम क्या करते हैं, पीछे वाला कमरा ठीक किया है, जल्दी से आइए, तैयार हो जाइए, फ्रेश होकर उसके सामने चलिए। ठीक है। सुनो, आप तीनों बाथरूम में जाके नहाइए, तौलिया साबुन और खूजा रखा हुआ है, रगड़ के। जटाशंकर शाम के वक्त नहाए, बदबू आ रही है क्या? अरे भैया बहस मत करो तो अच्छा है, चुपे की रहो, हम बाहर जाते। और सुनो, आप तीनों बाहर मत आइएगा, नहीं तो आपका बाजा बच जाएगा। चलिए। ए जटा, लेकिन आवाज नहीं। अब अरे इन्होंने तो सचमुच हमें बंद कर दिया। ये चक्कर क्या है? आंटी आप 7 बजने वाले हैं, अभी तक वो जटाशंकर केक लेकर नहीं आया। माताजी पिताजी भी आते होंगे, अब क्या करें? क्या करेंगे अब? सारी हमारी मेहनत फुस हो गई है, अब हम लोग को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, बल्कि वो लोग तो हमारा मजाक ही उड़ाएंगे कि बिना उनकी मदद के हम औरतें एक छोटी सी पार्टी भी नहीं ऑर्गेनाइज कर सकी। अरे बाप रे बाप, सब गड़बड़ हो गया, सब उलट पलट हो गया। चुप, वहाँ खड़े खड़े बड़बड़ा रहे हो, यहाँ की बताओ। ये लीजिए। अरे मेरा खाली हाथ देख के भी आपको पता नहीं लगता है कि क्या हो गया? केक कोई दूसरा आदमी लेके उड़ गया। What? हाँ, और आपके तीनों पतिदेव, 3 पतिदेव, मेरा मतलब है आप तीनों के पतिदेव पिंजरा तोड़ के उड़ गए। और तो और माताजी पिताजी को आता देख के मेरे तो होश ही उड़ गए। क्या एनिवर्सरी कपल आ गया है? आ गया। ये लीजिए, विद्युत का प्रकाश भी उड़ गया। कर लो बात, घर में घुसते ही बत्ती गुल। क्या हो गया जटाशंकर? बाबूजी, अंधेरा भी कभी कभी फायदेमंद होता है। मतलब हम लोगों ने आपके लिए कुछ सरप्राइज रखा था। मतलब हम तीनों ये दिखाना चाहते थे कि आपकी जिंदगी का ये अहम दिन आपकी 3 बहुओं को याद रहा, लेकिन आपके लाडले बेटों को नहीं। कैसा अहम दिन भाई? ओफो पिताजी, आप भूल कैसे गए? 14 सितंबर, आज आपकी शादी की 50वीं वर्षगांठ है। याद है ना? लेकिन क्या करें पिताजी, बिजली चली गई, सारा मजा किरकिरा हो गया। कोई बात नहीं। ये हो गई रोशनी। माँ जी, बाबूजी, आ जाइए। ये कमाल के। मेहनत की है इन लोगों ने, हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे जीती रहो, जीती रहो। बाबूजी, अरे आज के मेरे बेटों को भी ये दिन याद रहता तो कितना अच्छा होता। हैप्पी मैरिज गोल्डन एनिवर्सरी। सेम टू सेम। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये लाए, आप रहे हमेशा साथ हमारी ये आरज़ू। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, ओ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। पिताजी, शादी के 50 सालों का अटूट बंधन मुबारक हो। आप दोनों को अपने हाथों से एक साथ इस चाकू को उठा के इस केक का करना है छुछाई। रुक जाइए। कैमरा, म्यूजिक, लाइट्स। अरे ई का भाई, ये कहानी का असली आइडिया इन तीनों बहुओं का था, डायलॉग हमारा था, फिर ये क्लाइमैक्स इन तीनों के पास कैसे पहुंच गया? ये सब मैंने किया, तुम लोग हमसे छुपा रहे थे, हमें बता नहीं रहे थे, और मुझे तो भेज दिया पार्क में 50 चक्कर के लिए। मैंने सब भांडा फोड़ दिया। यानी कि ये हमारा ही केक है? हमने ऑर्डर किया था ये। चलो, हमारे पैसे से आया है हमारा केक। पैसे से कुछ नहीं होता, फीलिंग्स, इमोशंस, आइडिया तो हमारे थे। लाए तो हम है ना। उसमें क्या होता है? फिर भी हमारा ही केक है। शांति, शांति, शांति।
ये केक ना तुम्हारा है ना इनका, ये केक हम दोनों का है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये